नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। देखिए सुबह सुबह के नज़ारे कितने सुंदर डेली के फूल खिले हैं। यह है ग्रांडीफ्लोरा, करीब 3 फीट हाइट है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी। ये देखिए बहुत ही प्यारा फूल, बहुत ही सुंदर। इसमें से ये वाली जो है येलो वाली, ये वाले देसी नॉर्मली जो मिलते हैं वही हैं। और ये मैंने हाइब्रिड ख़रीदा था बल्ब, क्योंकि जब मैंने ख़रीदा था 4 साल पहले बहुत महंगे मिलते थे ये। और उसके बाद में ये देखिए, ये मैंने खुद से हाइब्रिड बनाया था। ये वाला खुद से बनाया है, ये वाला खुद से मैंने हाइब्रिड बनाया है, और ये वाला भी मैंने हाइब्रिड बनाया है। तो आप भी इनको क्या है ना, खुद से हाइब्रिड बना सकते हैं। तो इनको कैसे हाइब्रिड बना सकते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, अब आपको हाइब्रिड बनाने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। जैसे एक तो जिस पर आप हाइब्रिड बनाना, उसमें बीज बनने चाहिए, क्योंकि कई क्वालिटी इसमें वैरायटी जैसी होती हैं जिसमें भी बीज नहीं बनते हैं, और कुछ अच्छी होती है जिनमें बीज बनते हैं। अब जैसे ये येलो होती है, इनमें सबसे ज़्यादा बीज बनते हैं। आप इनके ऊपर किसी का भी आप पोलिनेशन करेंगे तो वो अगर नहीं भी करेंगे तो ये अपने आप पोलिनेट हो जाते हैं। अभी जैसे देखिए इसमें ये आप जो वाइट देख रहे होंगे, ये वाला बीच में जो सेंटर में वाइट वाला, ये है स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। और जो साइडों में जो आपको 4-5 दिख रहे हैं, ये इनको बोलते हैं पोलन। इस पर वाइट येलो पाउडर सा होता है, वो वाला येलो पाउडर आप इस स्टिग्मा पर लगेगा तो वो उसका पोलिनेशन हो जाएगा। ये मेल फीमेल पार्ट आप इनको बोल सकते हैं। जो अंदर का है वो फीमेल है, और जो बाहर के जो पोलन है वो मेल पार्ट हो गए। तो इनको आप जब भी कोई इंसेक्ट होता है, या तो वो इनको पोलिनेशन करते हैं, उनके पैरों में ये जो पाउडर होता है वो लग जाता है, और जब वो इसके ऊपर आके रस पीते हैं, क्योंकि रस जो है इसके अंदर से ही होता है, तो वो पोलन जो है इसकी स्टिग्मा पर लग जाते हैं, तो उससे अपने आप पोलन हो जाता है। या फिर हवा जब चलती है तो ये उड़ के भी इसके ऊपर गिर जाते हैं, तो उसके गिरने से भी ये हो जाता है। लेकिन सेम फ्लावर का सेम पर लगेगा तो उसमें जो बीज बनेंगे, उससे जो पौधा तैयार होगा वो सेम ही फ्लावर निकलेगा उसमें। तो आपको इसको अलग से तैयार करने के लिए क्या करना है, आपको क्रॉस पोलिनेशन करना होता है। अभी जैसे ये येलो है और ये है, तो इसका क्रॉस पोलिनेशन आपको इस पर करना होगा। लेकिन करने के लिए भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपको ध्यान रखना होगा जब ये फूल खिलने वाले हों एकदम, क्योंकि खिलने से पहले थोड़े ये जब बंद होते हैं उसी टाइम में आप इनको हाथ से खोलना है। हाथ से खोल के जिस पर आपको क्रॉस पोलिनेशन करना है, आप उसके जो ये होते हैं उनको आप तोड़ के फेंक दीजिए। उनको तोड़ के या तो फेंक दीजिए, या फिर किसी दूसरे पर करना है तो आप उस पर कर लीजिए, क्योंकि उसके सेम इसकी स्टिग्मा पर नहीं लगने चाहिए। इस पर स्टिग्मा पर लगेगा तो जो बीज से जो पौधा तैयार होगा, जो बल्ब बनेगा, उसमें फिर जो फूल आएंगे वो सेम ही निकलेंगे। तो आपको ये निकाल के तोड़ के फेंक देना है, क्योंकि इसकी हवा से भी इसके ऊपर लग सकता है। तो आपको ये तोड़ के निकाल देना है, और निकाल के फिर आप रख लो उसको। दूसरे पौधों पर कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका मैं इसके निकाल दूँ और निकाल के रख दूंगा, और फिर इस पर येलो पर मैं इसके कर दूंगा। तो इससे जो करने पर इस तरह से देखिए ये वाला कलर मिलेगा। ये शायद ये इसी से हुआ है, क्योंकि पिंक इसमें येलो पहले से है, और ये रेड जो थोड़ी ऑरेंज जो आपको दिखा रही है, ये रेड और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन से इस तरह से ऑरेंज कलर इसमें आया है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और इसमें देखिए ये शायद पिंक और वाइट के उससे बनाया हुआ शायद कलर है, तो उस तरह से पीच कलर इसमें आया है। तो इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए अभी जैसे मैं कौन से का लूँ, ये जैसे ये ग्रांडीफ्लोरा है, मैं ग्रांडीफ्लोरा की ट्राई करता हूँ। देखिए ग्रांडीफ्लोरा का मैं ये पोलन लेता हूँ। एक ग्रांडीफ्लोरा के ये पोलन मैंने ले लिया है। अब लेके और मैंने इसके वो हटाए नहीं है, क्योंकि मैं इसको अभी इसमें जो है वो बने पूरी तरह से ये खिले नहीं है, क्योंकि अभी फूल को मैंने हाथ से खोला है। तो अभी इसमें पाउडर सा है जो ये बनना शुरू हुआ है, क्योंकि एकदम चिपका हुआ था, अब ये खिलना शुरू हुआ है। तो उसके खिलने से पहले मैं इनको तोड़ के और दूसरे पे क्रॉस पोलिनेशन कर दूंगा। तो मैं अभी इस पर ये ग्रांडीफ्लोरा के ये इस पर लगा रहा हूँ, ताकि इसमें जो कलर है वो दूसरा आएगा, या फिर फूल जो है वो ग्रांडीफ्लोरा की जैसा ये भी बड़ा हो सकता है। जो भी नया फूल बनेगा तो मैं वो कर सकता हूँ। देखेंगे फिर बनने के बाद में वो, तो क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इसको करने के लिए ये है कि आपको टाइम बहुत लगता है, उसमें आपको वेट करना पड़ेगा। अभी इसमें ये करने के बाद में इसमें बीज बनेंगे, बीज से फिर आपको इनको बीज को लगाना पड़ेगा। बीज लगाने के बाद में उसमें जो बल्ब मैच्योर होने में टाइम लगेगा, 1 साल या 2 साल। तो आपको तब तक आपको वेट करना पड़ेगा उसमें। उसके बाद में जैसे 2 साल में मैच्योर होता है, तो
अब मान लीजिए अगर अच्छी खुराक और सब कुछ अच्छा रहा तो 1 साल में भी तैयार हो सकता है, लेकिन 1 साल में थोड़ा मुश्किल है, तो 2 साल तो उसको लग ही जाते हैं बल्ब को अच्छा मैच्योर होने में, तभी आपको सही कलर और सही फ्लावर साइज़ मिलेगा। तो जो बीज तैयार होंगे अब इसमें देखिए इस तरह से, ये आपको दिख रहे होंगे, ये बीज इस तरह से इसमें बीज बनते हैं ये वाले। तो ये बीज ये पक जाएगा, पकने पर इसका जो कलर है ये येलो हो जाएगा ऊपर से, येलो के जैसा, और सूख जाएगा एकदम, और फिर अपने आप ये खुलने लगता है। जब खुलने लगे तब आपको ये बीज निकाल लेने हैं, बीज अंदर से काले से रहेंगे, और फिर आप उनको लगा दीजिए। आप चाहे तो आप रख भी सकते हैं तो कुछ दिन, और अगर नहीं भी रखना चाहिए तो आप उनको तुरंत भी लगा सकते हैं। आप लगा दीजिए ताकि जल्दी से पौधे तैयार हों और आपको जल्दी फ्लावर देखने को मिले उनमें। तो इस तरह से आप इनको हाइब्रिड बना सकते हैं। देखिए बड आ रही है। रेन लिली में यही है कि जैसे ही बरसात हुई और ये फूल स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें डायरेक्ट फूल निकलते हैं इनके, बहुत ही अच्छा। और इसका ज़्यादा केयर कुछ भी नहीं करनी होती है। आप जब भी जब बरसात का सीज़न आता है उससे पहले आप 1-2 महीने पहले आप इसको रिपोर्ट कर दीजिए मिट्टी दे के और अच्छे खाद मिला के, और रिपोर्ट करके आप इसको बल्ब को लगा दीजिए, फिर अपने आप ग्रोथ हो जाएगी उसकी और इस तरह से खिलने लगेंगे। अगर फिर भी आपके लगता है कि फूल नहीं आ रहे हैं तो आप इसकी जो ये पत्तियाँ होती हैं, इन पत्तियों को आप काट दीजिए। इन पत्तियों को आप नीचे से बल्ब एकदम नीचे से आप इनको पत्तियों को काट दीजिए, और उसमें अगर फिर भी काटने के बाद में अगर फूल आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं फिर भी आपको लगता है कि फूल नहीं आ रहे हैं, तब आप इसमें कुछ गमले के हिसाब से, जैसे आपका 6 इंच का गमला है तो उसमें 5-7 दाने, या फिर आप जितने साइज़ का गमला है उतने दाने आप DAP के डाल दीजिए। जैसे 6 इंच का गमला है उसमें 6 दाने डाल दीजिए, 8 इंच का 8 दाने डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि बल्ब को नुकसान भी हो सकता है। तो आप इस तरह से करेंगे तो भी शायद उससे फूल आ जाएंगे आपके। आप वो करके देखिए कितनी सारी बड आई हुई है। ये ग्रांडीफ्लोरा है, और देसी वैरायटी के में तो सिर्फ 4 या 5 कलर में मिलते हैं। आप उनको भी हाइब्रिड बना सकते हैं क्योंकि उनमें भी जो येलो है इनमें तो बीज बनेंगे ही बनेंगे, दूसरी में उसमें बीज नहीं बनते हैं, लेकिन येलो में बीज बनते हैं। तो येलो में बहुत आसानी से बीज बनते हैं। तो आप इनको जो क्रॉस पोलिनेशन आप कर सकते हैं, जैसे इसका निकाल के मैं दूसरे पे करूँगा किसी पर तो वो हो जाएगा। अभी इसमें मेरे पास में वाइट और वो सब खिले नहीं हैं, वो भी बहुत हैं। अभी इसमें से देखिए बहुत सी बड आ रही हैं, इनमें कल खिलेंगे और पता चलेगा कि कौन से कलर निकलते हैं। इनमें अलग अलग हैं शायद इसमें दिखने में भी। ये सब मैंने मिक्स में ही कर दिए थे बल्ब, लेकिन आप चाहें तो आप इनको अलग अलग कलर के हिसाब से आप लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। और देखिए गर्मियाँ बहुत तेज़ थी तो इसमें मैंने साथ में कोचिया इनके गमले में लगा दिए थे, तो ताकि इनको थोड़ी ह्यूमिडिटी मिलती रहे, उससे थोड़ा मॉइस्चर है वो मिलता रहे। इससे यहाँ पर ज़्यादा पौधे रहेंगे तो इनको अच्छा मॉइस्चर मिलता है, तो इसलिए मैंने इसमें गर्मियों में लगा दिए थे। अब मैं इनको यहाँ से निकाल दूँगा इनको। तो आप इस तरह से आप भी हाइब्रिड बनाइए और नए नए कलर आप बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। शेयर कीजिए अपने जो भी गार्डनिंग करते हो उनको, और जो नहीं करते हैं फिर भी आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो और वो भी लगाएं इनको। बहुत ही सुंदर, एकदम लो मेंटेनेंस है, लो केयर, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना होता है। जब बरसात आएगी अपने आप फूल देंगे। आप इनको रिपोर्ट नहीं भी करेंगे तब भी चलेंगे, लेकिन तब हो सकता है कि फूल थोड़े छोटे और कम निकलें, लेकिन फूल निकलेंगे। और हो सकता है कि अच्छी आपने मिट्टी और फिर भी अगर उसको मिलता है अच्छा सब कुछ मिलता रहेगा तब भी ये निकल जाएंगे और जल्दी से ख़राब भी नहीं होते, क्योंकि इसके बल्ब होते हैं जो कि इतने जल्दी ख़राब भी नहीं होते। आप उसको कई दिन तक पानी भी नहीं देंगे तब भी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। जैसे बरसात होएगी अपने आप निकल आएंगे, अपने आप इनमें से डायरेक्ट भी फ्लावर निकलेंगे। पत्तियाँ नहीं होंगी तब भी डायरेक्ट फ्लावर निकल सकते हैं इसमें। तो आप इनको ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में, बहुत कलर आते हैं। और जब आप इनका, ये तो कुछ थोड़े से ही हैं मेरे पास में, आप इनको अगर किसी बड़े पॉट में एक साथ बहुत सारे लगाते हैं और जब इनमें फूल निकलते हैं तो इतने शानदार लगते हैं, जब पूरा कवर कर लेते हैं फूलों से एकदम। अब देखिए आपको ये थोड़े से हैं लेकिन अच्छे दिख रहे हैं। इस तरह से जब इसमें बहुत सारे हों एक साथ खिलते हैं तब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। आप कोई फ़ोटो और देख सकते हैं दूसरे चैनल या फिर गूगल पर भी, बहुत सुंदर लगते हैं एक साथ जब होते हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना जानकारी कैसी लगी, और आप भी ट्राई कीजिए। और किस किस के पास में है कमेंट में बताइए ज़रूर। धन्यवाद।